लड़का अपनी बहन की घर से जैसे ही निकलता है और एक घोड़ा से सिरसे की तरफ जा रहा था, तभी दो बदमाश अपनी मोटरसाइकिल पे बैठ के आते हैं और मोटरसाइकिल पे आने के बाद गाड़ी को उनके बराबर पे लिया जाता है और बराबर पे आने के बाद में उन्हें कुछ इशारे से रोका जाता है। रोकने के बाद गोली मारना शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक गोली मारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही गोली जाकर लगती है तो लड़का मोटरसाइकिल से नीचे गिर जाता है और तत्काल प्रभाव से उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद में वो बदमाश वहां से भाग जाते हैं। भागने के बाद में फिर जैसे ही गांव वालों को इसके बारे में पता लगता है, तो गांव के जो भी लोग थे जिनके पास जैसी व्यवस्था थी, कोई अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां जाने की कोशिश कर रहा था, तो कोई अपनी कार से, ट्रैक्टर से, कुछ लोग पैदल भी वहां पे दौड़ते भागते पहुंच रहे थे। लेकिन उनमें से किसी ने कहा कि ये जो केस हुआ है उसमें उसकी पत्नी को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। अगर उसको पता लगेगा तो वो ऐसी हालत में जा नहीं पाएगी। लेकिन उसको पता लग जाता है और जैसे ही उसको पता लगता है तो वो बहुत जोर जोर से रोना चीखना शुरू कर देती है। जब रोना चीखना शुरू कर देती है तो वो भी किसी मोटरसाइकिल वाले के साथ में बैठ के वहां मौके पर पहुंचती है और वो जैसे ही उस लाश को देखती है तो बहुत ज्यादा रोती है, चीखती है। अब इसके बाद में किसी ने पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस भी मौके पे आ जाती है। तभी पुलिस उसको अपने कब्जे में लेती तो महिला कहती है कि सर, जब तक जिन्होंने इस अंजाम को घटना को अंजाम पहुंचाया है, जब तक वो लोग अरेस्ट नहीं हो जाते, जब तक मैं अपने पति की लाश को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इतने जल्दी पता लगा पाना ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ टाइम का वक्त मांगती है और इसके बाद में पुलिस अपने काम में लग जाती है। ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर जो लड़का था, नाम होता है उसका आमोद कुमार यादव, के आखिरकार ये करता क्या था। जैसे ही पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश की तो पुलिस को पता लगता है कि ये जो आमोद कुमार यादव जो लड़का था वो ब्याज पे पैसा देने का काम करता था। बस पुलिस ने फिर सब जगह जाकर ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार किस किस को इसने पैसे दे रखे थे। इसके बाद पुलिस ने सबसे एक एक करके जब पूछताछ करना शुरू किया तो फिर भी पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं था। पुलिस के हाथ फिर भी खाली के खाली थे। फिर भी पुलिस ने सोचा कि आखिरकार कातिल कौन हो सकता है। फिर उसकी पत्नी के पास पुलिस आती है और कहती है, क्या तुम कोई मोबाइल इस्तेमाल करती हो? वो कहती है कि बिल्कुल सर, मेरे पास मोबाइल है। और वो पत्नी का नाम होता है सुरभिता यादव। उसको भी उसका मोबाइल लिया जाता है। मोबाइल लेने के बाद में उसको सर्विलांस में लगाया जाता है, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है और कॉल डिटेल्स निकालने के बाद में पुलिस को एक नंबर मिलता है जिसमें कि वो बहुत ज्यादा उस नंबर पे बात किया करती थी। बस पुलिस का शक यहीं से शुरू हो जाता है और पुलिस ने पहले तो सुरभिता यादव से कुछ नहीं कहा। पुलिस ने जिस लड़के का नंबर आ रहा था जिससे सुरभिता यादव बात करती थी, वो उसका प्रेमी होता है, नाम होता है उसका विकास। वह उसके जीजा का चचेरा भाई था। पुलिस वहां पे पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारा सुरभिता यादव से क्या है कि तुम उससे बहुत ज्यादा बातें करते हो, तो पहले तो वो पुलिस के सामने आनाकानी कर रहा था, लेकिन पुलिस के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। इसके बाद में जब पुलिस को उसने तोता जैसे एक के बाद एक कहना जब शुरू किया, जब उसने अपनी कहानी बयां करी कि सर, जब शादी से पहले मैं उससे प्रेम करता था, वो भी मुझसे प्रेम करती थी और हम अच्छे दोनों ही शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद में उनके पापा और घर वालों की रजामंदी नहीं मिली। इसके बाद में उन्होंने उसकी शादी को दूसरी जगह कर दिया। अब इसके बाद में जो उसका पति था उसको इसके बारे में पता लग गया था। उसके बाद में सुरभिता यादव का मेरे पास कॉल आता है और जब कॉल आता है तो सुरभिता यादव मुझे बताती है कि मेरे जो पति है उनको इसके बारे में पता चल गया है, या तो वो तुम्हें मार देंगे या तो तुम उन्हें मार दो, बस इतनी बात होती है। इसके बाद में जो उसका प्रेमी होता है, नाम उसका होता है विकास। विकास को वह जब ये कहानी बताती है तो विकास उसके दो दोस्तों को तैयार करता है। इसके बाद में फिर उसके बाद पैसा वगैरह कुछ होता नहीं है तो वह फिर उसकी प्रेमिका के पास फोन लगाता है सुरभिता यादव के कि देखिए, अब मेरे पास ये इतने बड़े अंजाम को वो दिलाने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो सुरभिता यादव कहती है कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं और मैं तुम्हें ये पैसे दे देती हूँ। इसके बाद में वो उसके फोन पे में पैसे होते हैं और 32,000 रुपए वो उसके प्रेमी विकास के अकाउंट में डाल देती है। अब इसके बाद में फिर विकास ने उसी पैसे से
जिस कहानी को अंजाम दिया जो शूटर था उसके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। शूटर ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे उस लड़के का फोटो दे दीजिए और इसके बाद में वो कहाँ कहाँ जाता है तो उसकी करंट लोकेशन मुझे आप बताते रहना, बाकी सब मैं समझ लूंगा। अब इसके बाद में जो लड़का होता है, नाम होता है उसका अमोद कुमार यादव, वो अपनी बहन के यहाँ पे आया हुआ था और खोड़ा से जैसे ही वो निकला तो उसकी पत्नी का उसके पास कॉल आ जाता है और वो कहती है कि आप कहाँ हो, तो वो बोलता है कि मैं अपनी बहन के यहाँ पे आया हुआ था और मैं वापस घर आ रहा हूँ। वो उससे बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, पहले तो तुम जहां कहीं भी हो मुझे अपनी करंट लोकेशन व्हाट्सएप करो। और इसके बाद में वह करंट लोकेशन व्हाट्सएप कर देता है और व्हाट्सएप करने के बाद में पत्नी जो होती है अपने प्रेमी को तुरंत ही वो लोकेशन भेज देती है। अब जैसे ही वो करंट लोकेशन पत्नी भेजती है, इसके बाद में आरोपियों को बहुत आसानी हो जाती है कि आखिरकार अब यहाँ की लोकेशन आई है, तो वो रास्ते पे ही खड़े रहते हैं और इस घटना को अंजाम दे देते हैं। इसके बाद में पुलिस ने पत्नी को अरेस्ट करती है और जेल भेज देती है। और बाकी इस घटनाक्रम को सुनाना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप लोग सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।